नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हिंदी ओशन एकेडमी में। आज हम लोग यूनिट 7 जो कि हिंदी कहानी के रूप में लगी हुई है आपके सिलेबस में, इस पर आधारित हम लोग पीवाईक्यू प्रश्न करेंगे। सभी लोग आ जाइए और शेयर कर दीजिएगा क्लास को। हम लोगों ने इकाई 6 तक पीवाईक्यू प्रश्न कर लिए हैं। 2023, 22, 21, 22, 23 इकाई के अनुसार हम लोग पीवाईक्यू प्रश्न कर रहे हैं और साथ ही साथ जब ये पूरी इकाई 10 तक कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे ईयर वाइज पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, पूरे पूरे 100 प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक दिन में या तो 50 करके कर देंगे, 50-50 प्रश्न के रूप में हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। चलिए क्लास को शेयर कर देते हैं, आगे जो बच्चे जुड़ेंगे वो लोग देखते रहेंगे। ये ऐप है, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी ओशन एकेडमी के नाम से ये एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपको अपनी तैयारी के अनुसार जो भी कोर्सेज यहाँ पे रन हो रहे हैं वो मिल जाएंगे। पेपर 1 का कोर्स है, इसमें इकाई 1 से लेकर इकाई 10 तक हिंदी में नोट्स दिए गए हैं। ठीक है, और संपूर्ण हिंदी निबंध के फुल वीडियोस हैं, हिंदी कहानी के फुल वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एचपीएससी का भी सिलेबस इसमें है। एचपीएससी और यूजीसी नेट जेआरएफ दोनों का सेम सिलेबस है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी निकली है हरियाणा में, हिंदी उपन्यास इसमें है जिसमें आपको गोदान उपन्यास पूरा पढ़ाया गया और परीक्षा गुरु भी उपन्यास पढ़ाया जा चुका है। अभी पेपर 2 का ये पूरा सिलेबस है, आप देख सकते हैं और इसके बाद इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को कोर्स लेकर के पढ़ सकते हैं। बाकी ये ई बुक है ना, इस ई बुक को लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। बाकी आपने देखा ही मॉक टेस्ट अवेलेबल है, मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। आपको इसमें लगभग 5000 से भी ज्यादा प्रश्नोत्तरी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पीवाईक्यू प्रश्न और साथ में एमसीक्यू प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? अमृतसर आ गया, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उसने कहा था। नेट सितंबर 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। सभी लोग उत्तर देंगे। सही उत्तर बताइए। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? अमृतसर आ गया, परिंदे, दुनिया का सबसे अनमोल रतन या फिर उसने कहा था। आसान प्रश्न है जी, उसने कहा था सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका आता है 2। भोलाराम का जीव कहानी के विषय में क्या सत्य है आपको बताना है। भ्रष्टाचार की पक्षधरता है, भ्रष्टाचार का अनावरण है, सदाचरण का निषेध है, सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति है। आपको सही उत्तर बताना है। जी, 1915 में प्रकाशित है। सही उत्तर डी बता रही हैं, बी और डी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। केवल केवल बी और डी उत्तर सही हो जाएगा। भ्रष्टाचार की अनावरण, पक्षधरता तो नहीं कह सकते हैं, भ्रष्टाचार का अनावरण, और चौथा ऑप्शन है सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1 और सूची 2, इधर पात्रों के नाम दिए गए हैं, इधर कहानी है, आपको इसका सुमेलन करना है। बहुत आसान है, 21 कहानी आप लोग पढ़ी होंगी और प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से हल कर लेंगे आप लोग। मालती, वजीरा सिंह, बुद्धगुप्त, लालमोहर, आकाशदीप, तीसरी कसम, उसने कहा था और गैंग्रीन कहानी। तीसरे का सी बता रहे हैं अनूप मिश्रा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले मालती हो जाएंगी उसने कहा था से, उसके बाद वजीरा सिंह ये हो जाएंगे, नहीं नहीं माफ कीजिएगा, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है इस समय मुझे।
इरेजर, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। ठीक है, मालती ये हो जाएंगी गैंग्रीन कहानी से, गैंग्रीन। वजीरा सिंह, उसने कहा था बुद्धगुप्त, आकाशदीप, लालमोहर, तीसरी कसम। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। तेरी बाकी अदा पर मैं खुदा हूं फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूं। यही ख्वाहिश है कि ई तू मुझको देखा करे और दिलो जान में तुमको देखा करूं। ये जितने भी गीत आते हैं ना, कोई भी नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, उसको क्रम के अनुसार आप नोट कर लीजिए, क्योंकि क्रम में बहुत पूछा जा रहा है प्रश्न। अभी बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम एमपी सेट का पेपर कल हुआ है, ठीक है। एमपी सेट 2024 का पेपर अभी कल हुआ है आप लोगों का, 15 दिसंबर को। तो उसका पेपर मैं कल सॉल्व करवाऊंगी, ठीक है। सभी लोग सुबह 9 बजे 9 AM पे लाइव क्लास चलेगी, हम लोग इसमें एमपी सेट का पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तीसरी कसम हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। परिंदे कहानी के पात्र हैं, कौन कौन पात्र हैं। डॉक्टर मुखर्जी हैं, ह्यूबर्ट हैं, श्यामनाथ हैं, लतिका हैं। सही उत्तर बताएंगे सभी लोग। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल सी और डी, केवल ए और सी। परिंदे कहानी के पात्र कौन कौन है आपको बताना है। डॉक्टर मुखर्जी, ह्यूबर्ट, श्यामनाथ, लतिका। 5 का ए बता रही हैं, ए और बी, डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट, बिल्कुल सही। लतिका भी है, लेकिन लतिका का ऑप्शन इसमें आया नहीं है, इसको एंटी ने ड्रॉप कर दिया था शायद, ठीक है। सी और ए तो नहीं होगा, लेकिन ए और बी एकदम सटीक बैठता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। तीसरी कसम कहानी के पात्र कौन कौन है। रमपतिया है, चुरमुनिया है, धुन्नी राम है, पलटदास है। ए बी, बी सी, बी डी या सी डी। जी, लतिका ऑप्शन में है, लेकिन लतिका उसके साथ में ऑप्शन ए है ना, वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। श्यामनाथ तो दूसरी कहानी के पात्र है ना, चीफ की दावत के पात्र हैं। और ए और बी ऑप्शन में पूरा मिल रहा है ना, डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट। 6 का डी बता रहे हैं अनूप मिश्रा जी। सी और डी, धुन्नी राम और पलटदास, बिल्कुल सही। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं धुन्नी राम और पलटदास, ठीक है। सी और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है आपको। अग्निखोर, पिंजरा, नीलम देश की राजकन्या, जयदोल। इसका सही उत्तर बताना है। नेट सितंबर 2022 प्रथम फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा बी। सबसे पहले नीलम देश की राजकन्या, उसके बाद में पिंजरा, और उसके बाद में आ जाएगा जयदोल कहानी, अज्ञे जी की है, और लास्ट में अग्निखोर, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू के रूप में पूछा गया है, तो ये सारी ही रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। किसके द्वारा लिखी गई हैं, किसकी कहानी है, किसने कहानी लिखी है ये, और किसके द्वारा इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8। वंशीधर निम्नलिखित में से किस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसने कहा था दुलाई वाली, गैंग्रीन, अपना अपना भाग्य। प्रश्न नंबर 8 का बी बता रहे हैं अनूप मिश्रा, दुलाई वाली, वंशीधर दुलाई वाली कहानी के पात्र हैं, ठीक है। सभी कहानियों को रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं रखना है, क्योंकि कभी कभी कहानी वाले प्रश्न भी गलत हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा दुख होता है कि कहानियों को एक बार रिवीजन कर लिया होता है ना, कथन बन जाएंगे, या फिर आजकल तो क्रम वाला हो गया है, जैसे कोसी का घटवार कहानी है, ठीक है, इससे क्रम पूछा
पूछा जाएगा, हो सकता है पूछा गया भी हो पिछले पेपर में, ठीक है। तो जितने भी क्रम है, जैसे अब तीसरी कसम कहानी के जो गीत है उसका क्रम पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान में रखना, और उसके लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि 21 कहानियां जो है लगी हुई आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में, उनका रिवीजन कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं सांप्रदायिक सौमनस्य, बाल मनोविज्ञान, मातृ वात्सल्य, राजनीतिक चेतना। ए और बी, ए और सी, बी और डी, बी और सी। नाइन्थ का डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा, बी और सी, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का चित्रण है और मातृ वात्सल्य का चित्रण है। ईदगाह कहानी में 1933 में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न नंबर 10 है, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की कहानी है। राजा निर्बंसिया, नीली झील, सफेद तितलियां, सीने का दर्द। सितंबर 2022 प्रथम पाली में पूछा गया प्रश्न। दस का ये बता रहे हैं, राजा निर्बंसिया, सही उत्तर हो जाएगा राजा निर्बंसिया। चंदा और जगपति की कहानी। प्रश्न नंबर 11, राजा निर्बंसिया कहानी के पात्र हैं महेश पांडे, बच्चन सिंह, सरदारी लाल, जगपति। ए और बी और डी, बी और सी, ए और सी। 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। ग्यारह का बी उत्तर सही हो जाएगा। बी और डी कौन कौन है? बच्चन सिंह है और जगपति हैं, ठीक है। ये बच्चन सिंह हो जाएंगे और जगपति। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सूची 1, सूची 2। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, अमृतसर आ गया, चीफ की दावत और पिता। वृद्धों की उपेक्षा, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व, देश विभाजन और देश प्रेम। इसकी कथा वस्तु के ऊपर सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। मोहित कुमार आपका नाम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप थोड़ा लेट रिप्लाई कर रहे हैं, जो पहले रिप्लाई करता है मैं उसका नाम ले लेती हूँ। 4-3-1-2, 1-2-3-4, 2-4-3-1, 3-2-1-4। 12 का ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा अनूप मिश्रा जी। रुचि सिंह का भी मैसेज आया है। दुनिया का सबसे अनमोल रतन में क्या है दर्शाया गया है? देश प्रेम। अमृतसर आ गया, देश विभाजन। चीफ की दावत, पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व। पिता, वृद्धों की उपेक्षा। नहीं नहीं, ये चीफ की दावत हो जाएगा, वृद्धों की उपेक्षा, और पिता कहानी में हो जाएगा पुरानी और नई पीढ़ी का द्वंद्व। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका आता है 13। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम लगाना है। आकाशदीप, तर्क और तूफान, इंद्रजाल और पाजेब। सही उत्तर बताइए। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा? आकाशदीप का प्रकाशन तो पता है ना सबको, 1929 में आई थी। प्रश्न संख्या जरूर टाइप कीजिए रुचि जी। 13 का ए बता रहे हैं अनूप मिश्रा, और मोहित कुमार भी 13 का ए बता रहे हैं। बिल्कुल गलत बता रहे हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, A-C-D-B, ठीक है। आकाशदीप, फिर इंद्रजाल, उसके बाद में पाजेब और तर्क और तूफान, ठीक है। प्रकाशन वर्ष नोट कीजिएगा। मैं थोड़ा सा होमवर्क नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को होमवर्क करना है ये कि प्रकाशित कब हुई थी। प्रकाशन वर्ष इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि पीवाईक्यू में पूछे गए प्रश्न है ना। 2022 में हो सकता है कि इस बार फिर से क्रम में आ जाए, या हो सकता है मिलान वाले प्रश्न में आ जाए कि तर्क और तूफान किसकी कहानी है, या इंद्रजाल या पाजेब किसकी कहानी है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी नहीं है। कछुआ धर्म, उसने कहा था, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन। 2022 द्वितीय पाली में पूछा गया प्रश्न। चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है, बताना है आपको। 14 का ए बता रहे हैं मोहित, अनूप मिश्रा बता रहे हैं बिल्कुल सही। कछुआ धर्म क्या है, ये कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? कहानी पूछी गई, कहानी उसने कहा था भी है, बुद्धू का कांटा भी है और सुखमय जीवन भी है। ये इसकी विधा कहानी नहीं है, ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है? वकील, सिपाही, खंजरी, भिश्ती। एनटी का फेवरेट प्रश्न बन चुका है और फेवरेट कहानी भी है ईदगाह। प्रश्न बनता ही बनता है, मान के चलिए, ईदगाह कहानी से, ठीक है। हो सकता है इस बार इसी से क्रम पूछ लिया जाए। जी, निबंध है। वकील, सिपाही, खंजरी, भिश्ती, क्या खरीदता है मोहसिन? प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर बताइए। पंद्रह का सी बता रही हैं, खंजरी खरीदता है क्या मोहसिन? रुचि जी इसीलिए बोल रहे हैं कि रिवीजन बहुत जरूरी है। ईदगाह कहानी भले आपने 2 बार पढ़ी हो या 3 बार पढ़ी हो, लेकिन परीक्षा जब आने वाली होती है ना, उसके पहले की जो रिवीजन होता है वो बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होता है। मोहित कुमार वकील बता रहे हैं, सब लोग गलत बता रहे हैं। अनूप मिश्रा ये बता रहे हैं वकील। फिर से पढ़िए सब लोग। कहानी सलमा खातून बी बता रही है। सिपाही खरीदता है मोहसिन। मोहसिन भिश्ती खरीदता है ना, भिश्ती, भिश्ती खरीदता है। खंजरी तो शम्मी खरीदता है ना, शम्मी। और वकील तो नूरे खरीदता है। सिपाही कौन खरीदता है ना? जी, रिवीजन नहीं किया। भिश्ती, सही ऑप्शन भिश्ती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। उपयुक्त पंक्तियां किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियां हैं? एक टोकरी भर मिट्टी, पूस की रात, संवदिया, ठाकुर का कुआं। 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। 16 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रुचि सिंह का मैसेज आया है, एक टोकरी भर मिट्टी। प्रश्न नंबर 17, निर्मल वर्मा द्वारा रचित कहानी नहीं है। अंधेरे में दूसरी दुनिया, पिछली गर्मियों में, बादलों के घेरे में। 2022 महमूद सिपाही खरीदता है, बिल्कुल बिल्कुल। अनूप मिश्रा का मैसेज आया है, महमूद सिपाही खरीदा। सबने क्या खरीदा? नूरे ने वकील खरीदा, महमूद ने सिपाही खरीदा और भिश्ती मोहसिन खरीदता है। खंजरी शम्मी। 17 का डी, बादलों के घेरे में। किसका है बादलों के घेरे में कहानी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर। आकाशदीप कहानी के वर्ण विषय क्या है? आत्मसमर्पण, पिता की हत्या का प्रतिशोध, प्रच्छन्न प्रेम, पुरुष की निरंकुशता। बी, सी, ए, बी, ए, डी, बी, डी। 2022 सेकंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। जी, कृष्णा सोबती जी का संग्रह। प्रश्न नंबर 18 का बताइए सही उत्तर। अठारह का ए अनूप और रुचि दोनों बता रहे हैं। 18 का ए, बी और सी, पिता की हत्या का प्रतिशोध और प्रच्छन्न प्रेम। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर आपका आता है 19। सोजे वतन संग्रह की कहानियां कौन कौन सी हैं? कितनी कितनी कहानियां संकलित हैं, पहले तो ये बताइए। अरे मैंने ना आंसर ही लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। कितनी कहानियां हैं ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में, और कौन कौन सी हैं इसमें से? यही मेरा वतन है, आहुति, सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, जुलूस।
ईदगाह कहानी को दोबारा पढ़ लीजिएगा और प्रेमचंद की जितनी कहानियां हैं उनको उनका रिवीजन कर लीजिएगा, कौन कौन से संग्रह हैं, कौन कौन सी उनके कहानियां हैं। प्रश्न नंबर 19। 19 का ए बता रहे हैं, ए और बी। यही मेरा वतन आहुति, बिल्कुल गलत। जी, 7 कहानियां हैं सोजे वतन में। जी, 19 9 कहानी है। अच्छा ठीक है, इसमें कौन कौन सी संकलित हैं बताइए, ए और बी, बी सी, ए सी या सी डी? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। केवल ए और सी, यही मेरा वतन है और सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। और भी आपके 5 कहानियां हैं इसमें। 9 कहानी मोहित कुमार, मैंने तो 7 पढ़ी हैं अभी तक सोजे वतन में। 9 कहानियां कैसे हो गई हैं, एक बार मैं चेक कर लूंगी, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। और कौन कौन सी कहानियां हैं उसके नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। नहीं होगा तो बताइएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं सेंड कर दूंगी सारी कहानियां। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू को माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? चंपिया को, जंगी की पुतोहू को, लरैना की बीवी को, राधे की बेटी सुंदरी को? अच्छा प्रश्न, 2023 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे ट्यूशन वाली कहकर संबोधित करती है? बी बिल्कुल सही, जंगी की पुतोहू को। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? सन 1904 में, 1907 में, 1908 में, 1911 में? चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? आसान प्रश्न है ये तो। जी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अनूप मिश्रा। 1904 में आई थी, दुलाई वाली 1908 में आई थी। प्रश्न नंबर 22। आज तक कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किससे कहा? नवाब बीबी ने शाहनी से, शेरा ने हुसैना से, शाहनी ने दाऊद खां से, या लाल बीबी ने शाहनी से? 2-3 जगह ये आया है कथन, है ना, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए कह रहे हैं कहानी को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। सिक्का बदल गया कहानी में ये किसने कहा है? आज तक कभी ऐसा ना हुआ ना कभी सुना, गजब हो गया अंधेर पड़ गया। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर बताइए। रुचि गलत बता रही है, बी शेरा ने हुसैना से नहीं कहा था। बिल्कुल आसपास भी नहीं है आप तो। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर बताइए। 22 का सी बता रहे हैं अनूप मिश्रा, शाहनी ने दाऊद खां से कहा था। नहीं, गलत। 22 का डी बता रही है सलमा, सब गलत बता रहे हैं। नवाब बीबी ने शाहनी से कहा था, कहानी दोबारा पढ़िएगा, मैंने तो अभी 3-4 दिन पहले पढ़ी थी, है ना। नवाब बीबी ने शाहनी से कहा था, और नोट्स में इंक्लूड कर लिया करिए, ठीक है, नोट्स में बना लिया करिए। सोचिए 2023 पिछले साल ही प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। तीसरी कसम कहानी के पात्र हैं लाल मोहर, पलटदास, महेश्वर, धुन्नीराम, वेगू पटवारी। 2-4-5, 1-4-5, 1-2-4, 1-3-4। कहानी हम लोग हल्के में ले लेते हैं ना, अरे कहानी तो 21 पढ़ी हुई है मैंने, क्या ही गलत करेंगे हम प्रश्न, लेकिन उसी से गलत हो जाता है। मेरा भी गलत हुआ था, क्योंकि 1-2 बार तो पेपर तो मैंने भी दिया है ना, जब नहीं निकला था नेट। तो जब कहानी शायद पिता से कहा प्रश्न बना था, पिता कहानी से, और उससे उसी से गलत हो गया था। कथन पूछा गया था, पिता कहानी का कथन था, और शायद मैंने राजा निर्बंसिया लगा दिया था, है ना। तो मेरी गलती आप लोग मत दोहराइए।
23 का सी बता रही हैं रुचि, अनूप मिश्रा, सलमा, सब सी बता रहे हैं जी। 23 का सी उत्तर सही हो जाएगा। केवल 1, 2 और 4 लाल मोहर हैं, पलट दास हैं और भुन्नी राम हैं। प्रश्न नंबर 24, गैंग्रीन कहानी के संदर्भ में विचार कीजिए। इस कहानी में पिता पुत्र के संघर्ष का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अज्ञे के निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमताओं को चित्रित करने में सफलता मिली है। इस कहानी में अज्ञे ने दाम्पत्य जीवन की सारहीनता और एक रस्ता को चित्रित किया है। इस कहानी में पूर्व विदित शैली का प्रयोग किया गया है। गैंग्रीन के रोगियों के अक्सर पैर काटे जाने की सूचना जीवन की त्रासदी को व्यक्त करती है। बताइए, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त चयन कीजिए। जी, कहानियां कम नहीं पढ़ी है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, खासकर इकाई 5, 6, 7, 8 और हो सकता है इस बार इकाई 5 कविता वाली यूनिट सारी कविताओं को एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, महादेवी वर्मा की कविताएं हैं, नागार्जुन जी की कविताएं हैं और पंत जी की कविता है, 2 कविता लगी हुई हैं। रामधारी सिंह दिनकर का रश्मि रथी है। रश्मि रथी से खैर प्रश्न अपना नहीं आता है, ये आपकी असाध्य वीणा, ठीक है, ये अज्ञे जी की, इसको पढ़ लीजिएगा। 24 का बी बता रही हैं रुचि और अनूप। ठीक है, 7 लोग जुड़े हैं, 2 ही लोग आंसर कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कौन सा बता रहे हैं? बी, 2, 3 और 5। प्रश्न नंबर 24 का जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस कहानी में अज्ञे के निम्न मध्यवर्गीय जीवन की विषमता, तीसरा ऑप्शन भी सही है और 5वां ऑप्शन भी। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। पात्र और कहानी दिए गए हैं यहाँ पे, किरण, लक्ष्मा, अनीता, श्यामनाथ। इधर कहानी है राही, कानों में कंगना, चीफ की दावत, कोसी का घटवार। मिलान कीजिए, 4, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 3, 4, 2, 1, 1, 4, 3, 2। पच्चीस का बी बता रहे हैं अनूप मिश्रा, राइट। किरण किसकी पात्र हैं? ये हो जाएंगी कानों में कंगना, 1913 में आई थी। लक्ष्मा, ये हो जाएंगे कोसी का घटवार। अनीता, राही और श्यामनाथ, चीफ की दावत। प्रश्न नंबर, अब ये हो गए 25 प्रश्न, आज हो गए, बड़ी जल्दी खत्म हो गए। बाकी आगे का क्लास जो है, इसके नेक्स्ट क्लास हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक मिलते हैं, पढ़ते रहिए, कहानियों को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। सभी का आभार एवं धन्यवाद।